हाय फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी व गोल्डन स्टडी पे। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि माध्यक का टॉपिक चल रहा है। अभी उसमें हम लोग 14.3 में सवाल नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। एक पॉलिसी बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, यानी निकालिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और 60 से कम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पे आपको दिया हुआ है। देखिए ये जो दिया हुआ ना आयु वर्षों में, ये दिया है आपको 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपको संख्या दी रहेगी जिसे हम बारंबारता बोलते हैं, उसको बारंबारता नहीं, वो हो जाएगा आपका CF। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में है कम कंडीशन में, तो उसको हम सजा लेंगे। प्रत्येक में तो 5 का ही अंतर है ना, 5 माइनस कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। इस तरह से आप में प्रत्येक का अंतर 5 है। ठीक है दोस्तों, और पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है। अब चलिए बारंबारता निकालते हैं। पहले जो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे बारंबारता से, तो पहला बारंबारता को लिख देते थे और पहला CF को सेकेंड बारंबारता में फिर थर्ड में जोड़ते थे। अब उसका उल्टा है, CF से ही बारंबारता निकालना, तो इसमें माइनस करेंगे। तो देखिए पहला CF क्या है आपका 2 है, लिख दिए। अब देखिए दूसरा कैसे निकालेंगे, सेकेंड में से इसको घटाइए, यानी 6 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 4। अब इसको देखिए, इसमें से घटाए, इसको इसमें से घटाइए। 24 माइनस करेंगे 6, तो ये हो गया 18। ठीक है। अब देखिए इस 24 को 45 में से घटाइए, 45 माइनस 24 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का 1, यानी 21 हो जाएगा। अब इसको 78 में से घटाइए, 78 माइनस 45 कीजिएगा तो ये आपको 33 हो जाएगा। 78 को 89 में से घटाइए, ये हो जाएगा आपको 11। अब 89 को 92 में से घटाइए, ये आपको हो जाएगा 3। अब 92 को 98 में से घटाइए, 6 हो जाएगा। अब 98 को 100 में से घटाइए, ये आपको 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको टोटल n दिया हुआ 100। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए n बराबर हो गया आपको 100, इसीलिए n/2 का मान ये आपको 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वो 50 जो है, देखिए कहाँ किस संचयी बारंबारता में स्थित होगा। देखिए ये जो 50 है 45 से बड़ा है और 78 से छोटा है, यानी इसी दोनों के बीच में स्थित होगा ये n। यानी आपको देखिए इसमें जो दोनों में जो बड़ा है उसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर लेंगे। देखिए ऊपर से 5वां है, नीचे से 5वां, यानी ये बॉक्स आएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक घेर लीजिए। अब इसी में आपका ये हो गया अधिकतम बारंबारता, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। चलिए लिखते हैं। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 35 से 40 लिखिए। इसीलिए L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है दोस्तों, और CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता क्या है 45, तो 45 हो गया। और आपको बारंबारता यानी अधिकतम पता ही है 33 है, और तथा निकालेंगे H, प्रत्येक में कितना का अंतर है 5 का, तो यही हो गया। लिखिए इसलिए माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF/F इंटू में क्या होगा H। देखिए L कितना है आपको, L है 35 प्लस n/2 का मान कितना है 50 है, CF का मान कितना है 45 है, बटे में F यानी 33 हो जाएगा, गुना H का मान कितना है 5 है। देखिए दोस्तों ये हो गया 35 प्लस 50 में से 5 गया 5, 5 से गुना 5 से 25, बटे में हो गया 33। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 35 प्लस, जब दोस्तों 33 से 25 में भाग दीजिएगा, 25 में 33 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया 0.76। अब जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 35.76 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 3 था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 4 की ओर। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ
निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्रत्येक आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लंबाई दिया है मीटर में mm में दिया है और पत्तियों की संख्या आपको दिया है। चलिए, और कहता है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए और संकेत में आपको कह दिया है। ये जो रेंज किस प्रकार का है देखिए, 118 से 126 है, यानी इसमें 8 बढ़ा, और 127 से 135 एक छोड़ करके एक बढ़ रहा है। इसका मतलब अंतर तो सब में सेम है 8 का, लेकिन जैसे 118 से 126 है, फिर 127 से 135, 126 में एक बढ़ गया। इस तरह से देखिए संकेत में दिया हुआ है, इसका जो अंतराल लेना आपको 0.5 कम करके लेना है, यानी 118 है तो उसको बनाएंगे 117.5। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे आ चुके हैं, ये आपको CI दिया हुआ था 118 से 126, इसी को कह रहे हैं आपको, ऐसे नहीं। फिर था 127 से 135, तो इसको क्या किए हैं 0.5 कम किए हैं, ये हो गया 117.5 से 126.5। फर्स्ट वाला में माइनस होगा और यही सेकेंड वाला में जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए, बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। चलिए CF निकालते हैं। CF निकालते हैं कैसे, पहला जो बारंबारता होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब पहला जो CF है सेकेंड बारंबारता में जोड़ेंगे। 5 3 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 कितना होगा 38, 38 2 40। इतना तो आप आसानी से समझ चुके हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो n दिया है टोटल मिला के कितना दिया है, n बराबर आपको 40 दिया। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे n बराबर आपको 40 है, इसीलिए n/2 का मान कितना होगा 40/2, ये हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। चलिए अब खोजते हैं हम लोग माध्यक वर्ग। चलिए अब देखिए अधिकतम बारंबारता कहाँ पे है, इसमें ये 20 है। ठीक है, और ये वाला बॉक्स यहाँ तक है, इसको आप घेर लीजिए आसानी से। ठीक है, जब ये अधिकतम बारंबारता है तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ये होगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 144.5 से हो जाएगा 153.5। तब निकालेंगे, इसीलिए L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5। और क्या निकालना है CF। CF क्या होता है दोस्तों, ये होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग तो ये हुआ, इससे पहले देखिए संचयी बारंबारता क्या है, ये 17 है, 17 हो गया। और अधिकतम बारंबारता F कितना है 12 है, ये हुआ F, यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब क्या निकालना है, H निकालना है। तो H देखिए प्रत्येक में डिफरेंस कितना का है, 117 से 0.5 से कितना ये बढ़ा है, देखिए 17 3 20, 6 26 होता है, यानी 9 बढ़ा है, यानी H हो गया 9। अब लगाइए फार्मूला माध्यक का। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। अब सब का मान भरिए। L का मान देखिए 144.5 + n/2 का मान देखिए 20 और CF का मान देखिए 17 बटे में F है, F यानी 12 है, गुना H का मान 9 है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 144.5 प्लस, ये गुना घटा लीजिएगा तो 20 में 17 गया 3, 9 से गुना कीजिएगा 9 तिया 27 बटे में 12 है। अब यहाँ पे हो गया 144.5। अब 27 में जब 12 से भाग दीजिएगा 2 मरतबे लगेगा 24 हुआ, घटा लीजिए 3, यहाँ पे आप पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा, फिर 2 मरतबे लगेगा 24, 6 आ गया, 12 पंचे 60, यानी 2.25 आ गया आपको। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 144 दो कितना होगा 146, ये 0.5 का मतलब हुआ आपका, यहाँ पे 0 1 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 7 5।
ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।